जय हिंद दोस्तों। नए कार ड्राइवर को सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है ट्रैफिक में कार चलाने में। आज मैं यही सिखाने वाला हूँ कि ट्रैफिक में नए ड्राइवर को किस तरह से कार चलाना चाहिए। क्योंकि वो जो है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ड्राइविंग स्कूल में जाकर के हम सीख जाते हैं, लेकिन सीखने के बाद में वहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद में हमें जब हमारे परिवार के साथ में या जब हम अकेले ट्रैफिक में जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि ड्राइविंग में केवल स्कूल के अंदर वह चीज़ सिखाई जाती है ज़्यादातर, स्टीयरिंग कंट्रोल, आपका तीनों चीज़ें नीचे पैर की और गियर लीवर। लेकिन वहाँ कार चलाना सिखाया जाता है। प्रैक्टिस करना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस और सही तरीके से प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही हम ट्रैफिक में गाड़ी लेकर के जाते हैं, जैसे कि नया ड्राइवर है, कोई भी सीखने का मतलब लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बड़ा बड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो। बच्चा तो खैर चलाता नहीं है, 18 साल से ऊपर वाले लोग, जो लोग कार चलाना सीख रहे हैं, मतलब सीख चुके हैं, लेकिन अब उनको ट्रैफिक में जाना है, ऐसी जगह पर जाना है जैसे कि गाड़ी को चढ़ाना है, या फिर हमारी गाड़ी के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आप बड़े शहर में रहते हैं तो ट्रैफिक वाली जगह जहाँ पर जैसे गांधी चौराहा हो गया, हर जगह पर गांधी चौराहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा भीड़ पाई जाती है। घंटाघर क्षेत्र हो गया, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर सभी दूर घंटाघर लगभग लगभग है ही सही। तो वहाँ पर जाना है, तो ऐसी जगह पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। सदर बाजार, घंटाघर, ये एक ऐसी जगहों के नाम है जो हमारे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर शहर में पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर सबसे ज़्यादा क्राउड भीड़ होती है, और जब भीड़ होती है तो हम जो है ट्रैफिक में कार नहीं चला पाते हैं। तो उस जगह पर हमें कैसे चलाना है, क्योंकि सबसे पहले होता क्या है कि हम जब घर से कार निकल लेकर के चलते हैं तो हमारी उस जगह पर भीड़ नहीं होती है दोस्तों, जहाँ हमारा घर होता है या फिर हमारे घर गली में। लेकिन जब हम जैसे ही ट्रैफिक में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ में क्या दिक्कत होती है, जो नया ड्राइवर है, हाथों में से पसीना आना, घबराहट होना, बेचैनी बढ़ जाना कि अब मैं कार कैसे चलाऊंगा। आज मैं वही चीज़ को बाहर निकालने वाला हूँ आपकी इस समस्या को। वहाँ पर ये दिक्कत होती है कि मैं कार कैसे चलाऊंगा, मेरी गाड़ी से कोई अड़ जाएगा, मैं इधर से साइड, मेरी कार में से मेरी कार खराब हो जाएगी, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, मतलब जितने भी डर के जो भी आपके पास में दिलो दिमाग में सामान रखे हुए होते हैं, वो सारे बाहर स्टीयरिंग पे आकर के निकल के सामने खड़े हो जाते हैं, जितने भी सवाल है डर के मामले में। तो डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जजमेंट की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर डरने से कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप कभी जीवन में कार नहीं चला पाएंगे। और डर कब निकलेगा आपका, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कब करेंगे, वो तरीका आपको समझने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले तो है ड्राइविंग स्कूल आपने जहाँ ज्वाइन किया है, उसके बाद में फिर आप ड्राइविंग स्कूल या फिर घर वालों ने ही सिखाया होगा आपको। तो जब भी आप अब आपने क्या करना है कि अब आपको गाड़ी को लेकर के ट्रैफिक में आना है। ट्रैफिक में आने के लिए आपको सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लेना है कि आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आप पहले सुनसान स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता जाऊंगा, तो आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले तो आपको गाड़ी लेकर के तुरंत, जब आप ड्राइविंग स्कूल से फारिग हुए हैं, मतलब कि आपने जब छोड़ा है, तो उसके बाद में आपको तुरंत जो है ट्रैफिक वाली जगह पर नहीं जाना है। वह आपको जाना है ऐसी जगह पर, जैसे अब आपने प्रैक्टिस करना शुरू करनी है, तो आपको क्या करना है कि पहले, सबसे पहले कम जगह पर, मतलब जिन्हें कि एक दो गाड़ी आती जाती हो या फिर दो चार पांच लोग आते जाते हो, तो उस जगह पर आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले और दूसरे तीसरे गियर में। क्योंकि गियर का कॉम्बिनेशन तो अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिस करनी है उससे अपर लेवल पर। आपको शुरू दिन में ही, जिस दिन आप कार चला, मतलब स्कूल से छुट्टी हुई है आपकी, और तुरंत आपका जो है उसी दिन आपको ट्रैफिक में लेकर के नहीं जाना है कार को, क्योंकि आप उस टाइम पे इतने पारंगत ड्राइवर नहीं है, आपको इतना प्रैक्टिस नहीं है, अनुभव नहीं है। जब तक आपके पास में, जैसे हवाई जहाज चलाते हैं, तो हवाई जहाज चलाने के लिए घंटों से एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपके पास में ड्राइविंग अनुभव के कितने घंटे आपने प्लेन हवा में उड़ाया है। तो उसी तरह से आपने कितने घंटे प्रैक्टिस करने के बाद में आप ट्रैफिक में आए हो। लर्निंग लाइसेंस का मतलब ही यही होता है कि ये आदमी अभी कार चलाना सीख रहा है, तो सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप पहले जो है छोटी जगह पर, मतलब जैसे कहने का मतलब कम ट्रैफिक, बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक में चलाएं, उसके बाद में फिर अपर वाले ट्रैफिक में, और फिर उससे अपर वाले में। लेकिन उससे पहले आपको इस दौरान क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होती रहेगी।
प्रैक्टिस से कहने का मतलब ये है कि एकदम तो आप कुछ भी चीज़, जब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के तुरंत बाद दौड़ने तो नहीं लग जाता है, या फिर वो एकदम गोल्ड मेडल तो लेके आ नहीं जाता है दौड़ दौड़ के। वो भी तो चल जवानी तक पहुँचते पहुँचते गोल्ड मेडल लेकर के आता है। तो उसी तरह से अपनों को भी प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे तो छोटी से लेकर के बड़ी 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 करके हम एक ऐसे स्टेबल पे हो जाएंगे और अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और पीछे वाली गाड़ियों का आपको। और दूसरी बात यह है, नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना है आपको। घर का भले सदस्य हो या आपका कोई खास मिलने वाला हो, ये जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो ऐसे सदस्य को आप घर गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी मत बिठाना। मेरी सबसे मुख्य सलाह यही है कि आप अपने साथ में नेगेटिव आदमी को कभी भी नहीं रखें, जो आपका मनोबल गिराए, कॉन्फिडेंस लेवल को कम करे। आपको उन लोगों को साथ में रखना है कि तू चला मैं बैठा हूँ। वो आदमी आपको कार चलाना सीखने देगा और अच्छे से अनुभव करने देगा। आप ड्राइविंग अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे और अच्छे से परफेक्ट बन पाएंगे। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी साथ में नहीं रखना है जो आपका मनोबल को गिराते हैं। तू टकरा देगा, तू लगा देगा, हमारी भी जान लेगा, दूसरों की भी लेगा, तेरी तो कोई परवाह नहीं है, तेरा तो बीमा है, हमारा तो बीमा नहीं है। ये जमाने की बातें जो करने वाले लोग होते हैं उनको साथ में रही रखना है। लेकिन ऐसे लोगों को रखना है जो कहे कि हाँ हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ खड़े हैं, तू चला मैं बैठा हूँ तेरे साथ में, जो भी तकलीफ आएगी मैं देख लूंगा। तो वो समझ में आता है। ऐसे लोग आपको जो है मोटिवेट करेंगे। लेकिन जो मनोबल गिराने वाले हैं वो आपको, अगर जो चीज़ 10 दिन में सीखने वाले हो, या दो जो चीज़ आप अनुभव 5 दिन में करने वाले हो या 5 घंटे में करने वाले हो, वो 5 महीने में भी नहीं कर पाओगे अगर ऐसे लोगों को साथ में रखोगे। तो अच्छे लोगों को साथ में रखो, अच्छे जिनकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की क्षमता हो उन लोगों को साथ में रखिए, तभी आप अच्छे एक ड्राइवर बन जाएंगे। कुल मिलाकर के प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यही आपको ट्रैफिक में गाड़ी चलाना सिखाएगा। पहले जीरो से हीरो बनने तक बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जब जाकर के ऊपर पहुंचता है आदमी। तो इसलिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस ही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। यही आपको अच्छे से ट्रैफिक चलाने में गाड़ी चलाना सिखाएगा। जय हिंद दोस्तों।